नमस्कार, मेरा नाम अनुराग सिंह है और मैं आज आप सबके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, हम सबको पता है कि मणिपुर बीते कुछ महीनों से जल रहा है। मणिपुर के सूबे के मुख्यमंत्री से पूछा जाए तो वे कहते हैं कि यहाँ हजारों ऐसी घटनाएं रोज होती हैं और हजारों ऐसी FIR दर्ज होती हैं। प्रधानमंत्री के पास कहने के लिए दो शब्द नहीं है। मणिपुर की अवस्था को लेकर समाज लज्जित है, हम भी लज्जित हैं। दोस्तों, इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समावेशी गठबंधन या जिसे हम इंडिया अलायंस कहते हैं, इसका एक प्रतिनिधि मंडल बीते दिन मणिपुर गया था। हमारे सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक सांसदों का प्रतिनिधि मंडल भी मणिपुर गया था। इस प्रतिनिधि मंडल के मणिपुर दौरे का उद्देश्य वहां के लोगों के साथ उनके कष्ट को, उनके दुख को बांटना, उनकी वर्तमान अवस्था को समझना और उनसे कंधे से कंधे मिलाकर उन्हें यह आश्वासन देना है कि भारत यानी इंडिया उनके साथ खड़ा है। दोस्तों, एक ऐसे समय पर जब पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, भारत के प्रधानमंत्री चुप हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारत की निंदा हो रही है मणिपुर को लेकर, हमारे पड़ोसी बयान दे रहे हैं, हमारे पड़ोसी इसको लेकर इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के पास कहने के लिए दो शब्द नहीं है। आज हमें सोचना पड़ेगा, जो सरकार हमने मणिपुर में बनाई, जो सरकार हमने भारतवर्ष में बनाई, वो सरकार चुप क्यों है? उस सरकार के पास दो शब्द क्यों नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? जब प्रधानमंत्री से मणिपुर पे कुछ पूछा जाता है, जब सदन में मणिपुर के बारे में कुछ पूछा जाता है, तो ये उत्तर आता है कि राजस्थान में क्या हो रहा है, ये उत्तर आता है कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, ये उत्तर आता है कि बंगाल में क्या हो रहा है। एक सरकार से जब प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न का जवाब एक प्रश्न मिलता है, लेकिन प्रश्न का कोई सटीक जवाब नहीं मिलता। बड़ी लज्जा की बात है कि सदन में भी पीठ जिस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, चेयर जिस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, ये अपने आप में संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं है। हमारे राज्यसभा के सदन के नेता श्रीमान डेरेक ओब्रायन को जिस तरह की रिस्पॉन्स पीठ की ओर से मिली, वो अपने आप में काम में नहीं थी। जिस तरह से मणिपुर पर चर्चा के लिए सरकार भाग रही है, मणिपुर के ऊपर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, ये अपने आप में हमें सोचने की आवश्यकता है कि हमारी सरकार क्या कर रही है। मैं सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस का एक समर्थक और इस भारतवर्ष का एक नागरिक के नाते ये अनुरोध करूंगा हमारे देशवासियों से कि हम इस मुद्दे को समझें, हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हों और हम इस सरकार से आंख में आंख डालकर कहें कि मणिपुर पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर भारतीय राज्य का हिस्सा नहीं है? आज इस पे हमें अपने आप में चर्चा करने की आवश्यकता है। और इंडिया का जो प्रतिनिधि मंडल वहां गया था, प्रतिनिधि मंडल वहां से वहां की जानकारियों को लेकर वापस आएगा, वहां के लोगों के दुख को समझकर वापस आएगा और वापस हमारे इंडिया के जितने सांसद हैं, हमारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जितने सांसद हैं, वे सदन में आंख से आंख मिलाकर सरकार को कहेंगे कि आपको मणिपुर पर बोलना होगा। मणिपुर भारतवर्ष का हिस्सा है, मणिपुर देश का हिस्सा है। यही कहकर मैं बस एक बार आप सबको हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ये अवस्था आज मणिपुर की है। क्या गारंटी है कि ये अवस्था कल आपके राज्य की नहीं होगी? क्या गारंटी है कि ये अवस्था कल मेरे राज्य की नहीं होगी? तो हमें साथ आना पड़ेगा, हमें साथ आकर बोलना पड़ेगा और आंख से आंख मिलाकर बोलना पड़ेगा। यही कहकर मैं अपने वाणी को यहाँ विराम दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला।